त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोल पाओ। ज्ञात नहीं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं है। आप पढ़ते हैं 8वां में। तुम्हारा का होगा बाबू, का बनोगे कई। माँ देखने में छोटे हैं, काट कर एकदम भी। इससे पहले जो बुक विद्यालय में आके बंटता था, उसमें 100% के बच्चों के पास बुक चल जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। विद्यालय में बुक आया, क्लास वाइज सबको बांट दिया गया। लेकिन जब से ये अकाउंट पर जाने लगा अपना, उस कंडीशन में बच्चे और गार्जियन को बार बार प्रेस करने के बाद 2 बुक खरीद देते हैं, 1 बुक खरीद देते हैं, फिर कहते हैं फिर सर खरीद देंगे। माँ देखने में छोटे हैं, काट कर एकदम भी। और अब वो पढ़ते हो मैथ पढ़ते हैं। 14 रुपया में 10 आम, तो 4 आम का दाम बता। 10 गो आम मिलता है, 4 आम का दाम कितना? ठीक है, 4 आम का दाम कितना? त्रिभुज पढ़े हो? त्रिभुज से तीनों कोण का जोड़ कितना होगा? ठीक। 7 के बच्चे, जो 8 के बच्चों से हमने सवाल किया और 6 के बच्चों तक तो पहुंच गए थे। ये बीच वाला बहुत घातक ना, एक को क्लू नहीं छोड़ा। कविता याद है? कोई कविता हिंदी का आपको क्या बोली? डर काहे रही हो तुम लोग? डर काहे रही हो? आपको याद है? नहीं आपको आया? बोलिए। और अब वो पढ़ते हो मैथ पढ़ते हैं। 14 रुपया में 10 आम, तो 4 आम का दाम बता। 10 गो आम मिलता है, 4 आम का दाम कितना? ठीक है, 4 आम का दाम कितना? त्रिभुज पढ़े हो? त्रिभुज से तीनों कोण का जोड़ कितना होगा? ठीक। उस विद्यालय के प्रधानाचार्य उपाध्याय जी, और वो बताएंगे कि आखिर जो बच्चे स्कूल में आते हैं और अटेंडेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया था 383 बच्चे हैं इस पूरे स्कूल में, और देखने से नहीं लगा कि 383 बच्चे आज उपस्थित हैं। तो आखिर लापरवाही किसकी है? स्कूल प्रशासन की लापरवाही है या जो अभिभावक हैं उनकी लापरवाही है? इस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही चर्चा होगी कि आखिर सरकार जो किताबों के लिए पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है बच्चों के अकाउंट में, आखिर आज तक वो किताबें खरीदी क्यों नहीं गई? बिना किताब के बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मेरा मुख्य सवाल है कि हरियाणा की शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है। कहने का मतलब है 1 से लेकर 5 तक के जो भी सरकारी स्कूल है उसमें जो बच्चे पढ़ने जाएंगे
उनसे 500 रुपया फीस वसूला जाएगा और जो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उन्हें 700 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक फीस दिया जाएगा भरने के लिए। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? ये आपको भी समझ में आ गई होगी कि सरकार की मंशा है कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके बंद कर दिया जाए। इस पर उपाध्याय जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुखिया हैं, सीएम हैं, उनको इस शिक्षा नीति को लाने की जरूरत पड़ी। तो हमारे साथ सर, आखिर क्या जरूरत पड़ गई? अब तो ये भाई वहाँ की परिस्थिति क्या है इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आप अपनी परिस्थिति को देख, लेकिन यहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं जो है हर चीज तंदुरुस्त है, बशर्ते थोड़ी सी पेरेंट्स कोऑपरेशन एंड गवर्नमेंट मैनेजमेंट। एक मिनट समझिए कि अभी सरकारी स्कूलों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक से 12 तक के बच्चे मात्र 4 शिक्षक को पढ़ाई करते हैं। ऐसे कोई स्कूल का नाम बताइए। बहुत होंगे इधर, तब भी आपके नॉलेज में इधर बिशनपुरा ही एक स्कूल है। अच्छा, हाँ, तो इस कंडीशन में जो सरकार की अभी स्थिति है, न्यू वैकेंसी जो 7th नियोजन होने जा रहा है, 7वीं नियोजन होने जा रहा है, उसके प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति माने क्या कहते हैं नियुक्ति कम होने के फलस्वरूप। दूसरी चीज़ है पेरेंट्स का सरकारी विद्यालयों के में निगेटिविटी उत्पन्न होने के कारण ऐसा परिस्थिति बनते जा रही है। लेकिन प्रयासरत आदमी ऐसा बना हुआ है अभी का सिचुएशन प्रेजेंट में और पास्ट में कुछ डिफरेंसेज आए हुए हैं। और आज के प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल भी जो भी हैं वो बी पॉजिटिव की तरफ से जा रहे हैं और बच्चों का झुकाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन हरियाणा के क्या सिचुएशन है इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज, वहाँ की क्या परिस्थिति बनी है, कि वहाँ के विद्यालयों में ऐसा क्या कंडीशन बन गया, इसके बारे में नॉलेज वहाँ का नहीं है। लेकिन यहाँ के बारे में बताइए अभी कैसा हो गया कि अभी लगभग 10 स्टेट के जो स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने मांग की कि हरियाणा पैटर्न जो वहाँ पर शिक्षा नीति बदलाव हो रहा है उसी पैटर्न पर बदलाव किया जाए। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? मेन मुद्दा तो यहाँ ये मेन पॉइंट तो ये है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। रीजन को निकालने के लिए ही हम आपसे बात कर रहे हैं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि बात, तो लेकिन हमारे परिदृश्य के अनुसार, हमारे लोकेलिटी, हमारे स्टेट के अनुसार जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है उसमें तो बी पॉजिटिव होते जा रहा है। एन कोई मान लीजिए वैसा कहीं हो, लेकिन जहाँ जहाँ लोग प्रयासरत हैं बेहतर करना, बेस्ट तो नहीं बेटर के तरफ मूवमेंट में लगे हुए हैं। और इस कंडीशन से उम्मीद, अभी आपके क्लास में 15 बच्चे थे। जी जी, क्लास 6, हाँ 6 में ना जी, और 4 बच्चों के पास किताबें थी, उस पर क्या कहें? हाँ, उस पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बार बार अभिभावक को प्रेषित किया जा रहा है, उनके यहाँ जा जाके मिला जा रहा है भाई बच्चे को कुछ बुक नहीं लगा तो पढ़ेगा कैसे बच्चा। ये प्रयास हम लोग करते जा रहे हैं, पर डे का ये हम लोग का रूटीन है कि पहले फर्स्ट आवर में जाइए तो बच्चे से कहिए भाई किताब तुम्हारा क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके माने भाई फोनिंग कनेक्टिविटी करके ये पता करना, तो वो कहते हैं सर अच्छा 2 दिन में खरीद दें। अच्छा सर यहाँ बुक नहीं मिल रहा है, लोकल मार्केट में बुक उपलब्ध नहीं हो रहा। अब इस पर मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा जैसे मान लीजिए सरकार की योजना का अगर किसी को गलत बेनिफिट मिलता है तो उसको रिकवरी किया जाता है। अगर आप शिक्षा विभाग को यह लिखित रूप से दे कि इस बच्चे का जो किताब का पैसा आया ये तो किताब अभी तक खरीदा नहीं, तो इसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में बता रहा हूँ मैं, देखिए जिस धरातल लेवल पर हम लोग चल गए हैं, तो जैसे लोकल मार्केट रानी पोखर हुआ, कन्हौली हुआ, छोटा मार्केट, लोकल गार्जियन बेचारे हैं लोग वो दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला किताब नहीं उपलब्ध है। किताब है नहीं, आप यहाँ से लेकर सराय तक बोलिए कितनी किताब चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको आनंद बाजार में किताब मिल रहा है। जी, जो पेरेंट्स हमको मैसेज देगा उसी को ना हम मानेंगे, हम तो दुकान वाले को नहीं टच करते। आपका यहाँ समिति भी बना हुआ है? जी हाँ, बना है। समिति की बैठक में ये मुद्दा नहीं उठाया जाता है, सब पर चर्चा होती है, हर चीज़ पर चर्चाएं होती है।
समिति भी प्रयासरत लगा हुआ है अपना, जिसके फलस्वरूप अभी मान लीजिए कल तो फर्स्ट सोमवारी था, जिसके चलते बच्चों का ऐसे ही 8 क्लास के बच्चे 50% बच्चों के पास किताबें नहीं, 7 क्लास में भी यही हाल है। तो आखिर जब किताबें नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? हाँ, ये बात तो मैं मान रहा हूँ आपको, लेकिन जैसे इस परिस्थिति में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बच्चे आपके पास किताब नहीं शो कर रहे हैं, वैसे बच्चे भी हैं जिनके पास किताब है। उस एवज में देखिए, उस एवज में क्या है कि हर शिक्षक के पास एक एक बुक उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। उस बुक से टीचर जाए क्लास में पढ़ाते हैं। जब तक बच्चे के पास प्रयास लगा हुआ है, बोला जा रहा है। बिहार सरकार के लिए आपका कुछ सुझाव है? बिहार सरकार के सुझाव क्या है? शिक्षा विभाग के लिए सुझाव क्या है? जैसे व्यवस्था इसी चल रहा है, मान लीजिए ऐसा नहीं है। आप इस व्यवस्था के एक व्यवस्थापक के तौर पर है, एक पूरे स्कूल के व्यवस्थापक है, प्रधानाचार्य है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ इस शिक्षा विभाग से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लुप लाइन है जिसके मार्फत ये सब व्यवस्था जो है ना चरमरा जा रहा है? नहीं, देखिए, इससे पहले जो बुक विद्यालय में आके बढ़ता था, उसमें 100% के बच्चों के पास बुक चल जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। विद्यालय में बुक आया, क्लास वाइज सबको बांट दिया गया। लेकिन जब से ये अकाउंट पर जाने लगा अपना, उस कंडीशन में बच्चे और गार्जियन को बार बार प्रेस करने के बाद 2 बुक खरीद देते हैं, 1 बुक खरीद देते हैं, फिर कहते हैं फिर सर खरीद देंगे इत्यादि बातें बताते हैं। लेकिन हाँ, इसमें है कि समर वेकेशन के बाद जो सिचुएशन बना हुआ है, इसमें उम्मीद है कि पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, तो सर ने बेबाकी से जवाब दिया और इनके जवाब से हमारे जितनी जो जनता है वो कितनी आश्वस्त होती है उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या पहनेपन की जरूरत है बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था में, गवर्नमेंट स्कूल जिसको कहते हैं हम, कि बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे से कंपटीशन कर सकें। आप बताएंगे सर, ऐसा कुछ कर पाएंगे अपने तरफ से? जरूर भरपूर कराएंगे, ऐसा दिख तो नहीं ना। देखिए बता रहे, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन बता दें, जैसे अभी प्रेजेंट में सर आप 2006 से इसी विद्यालय 2014 से मतलब 6 साल, लगभग 7 साल से। तो आप 2014 से इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य ही हैं? नहीं, पहले शिक्षक थे। जी ठीक है, शिक्षक थे, प्रधानाचार्य अब बने। आखिर आज तक ऐसा क्या हो गया कि आपसे कुछ भी सुधार नहीं हो पाया? सुधार तो बहुत किया गया। तो सुधार होता तो 8वीं क्लास के बच्चे बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे प्रयास हुआ है, अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन हम लोग का विद्यालय का है, चाहे महुआ ब्लॉक के विद्यालय का है, हर फ्राइडे का एक टेस्ट होता है दर्पण मूल्यांकन के अंतर्गत, ठीक है, और 4 दिन क्लासेज चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो बच्चा आज प्रेजेंट हुआ वो कल नहीं आया, ठीक है, इन केस वो नहीं आया, क्या 2 दिन नहीं आया, तो उसके तो साथ तो समस्याएं होंगी। चलिए, समस्याएं अनंत हैं और प्रधानाचार्य महोदय ने अपना टाइम दिया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। चलिए, और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जो भी हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप तक कहता है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और सुशासन बाबू को भी सुनाना है कि बच्चे ही देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आप तक आपके साथ हरदम।